हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स को। आज हम बात करने वाले हैं बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं चलिए जानते हैं इसके भी बारे में। तो दीज आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, जो अल्फ़ा एडिनर्जिक ब्लॉकर थे वो क्या कर रहे थे, अल्फ़ा रिसेप्टर को जा कर के ब्लॉक कर रहे थे। ठीक है, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव दोनों कंडीशन थी उसके अंदर। ठीक है, कोई ड्रग जो थी उसके अंदर आ रही थी वो सिलेक्टिव थी, कोई ड्रग ऐसी थी जो नॉन सिलेक्टिव थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं एंड एंटागोनाइजेज द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स कैटेकोलामीन्स एक्टिंग ऑन बीटा रिसेप्टर्स। जो हमारी ड्रग है एंटागोनिज्म है, ठीक है, वो जो है रिसेप्टर पे जा कर के जो अपना इफ़ेक्ट शो कर रही है, इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको रोकते हैं जिससे कि वो बीटा रिसेप्टर पे जा कर के बाइंड ना कर पाए और अपना इफ़ेक्ट शो ना कर पाए। तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको रफ डायग्राम में बताया था कि किस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ड्रग का एक्शन उस पर नहीं हो पाता है। ठीक है, these drugs mostly used as a antihypertensive agents. These drugs mostly used as a antihypertensive agents. Antihypertensive agents के रूप में ये ड्रग्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। प्रोप्रेनोलॉल है, मेटिब्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, बीटाजोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, मीटाप्रोलॉल, लेबेटोलॉल एंड कार्बिडाइलॉल। ठीक है, तो इतनी ड्रग्स हैं जो कि बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर के अंतर्गत आती हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड एज, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 2 सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव मतलब ब्लॉक्स विद बीटा 1 एंड बीटा 2, यानी कि दोनों पे जा कर के वो ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स तो जैसे कि उसमें कैटेगरी थी सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, यानी कि अल्फ़ा सिंगल अल्फ़ा पे या फिर दोनों अल्फ़ा पे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कैटेगरी है, कुछ क्लासिफिकेशन है कि कुछ ड्रग्स जो हैं जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, कुछ ड्रग्स जो हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, उनको बीटा 2 सिलेक्टिव जो है एडिनर्जिक ब्लॉकर कहा जाएगा। एंड जो बीटा 1 जो है रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे उनको बीटा 1 सिलेक्टिव एडिनर्जिक ब्लॉकर कहा जाएगा। ठीक है, और जो दोनों को जा करके ब्लॉक करेंगे वो नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक एजेंट्स होंगे। ठीक है, तो बीटा 1 सेलेक्टिव को हम जान लेते हैं क्या है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैव एफिनिटी फॉर ओनली बीटा 1 रिसेप्टर्स, यानी कि जो बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स हैं उनके अंदर सिर्फ एफिनिटी है बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर। सो बीटा 1 ब्लॉकर आर मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बीटा 1 ब्लॉकर जो हैं वो मेनली जो है ट्रीटमेंट, जैसे कि हार्ट के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बीटा 2 सिलेक्टिव क्या होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन लंग्स एंड ब्रोंकियल मसल्स। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रोंकियल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो बीटा 2 ब्लॉकर्स कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स। ठीक है, तो जो बीटा 2 ब्लॉकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कॉज कर रहे हैं जो है ब्रोंकियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। एंड नॉन सेलेक्टिव क्या है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्ट ऑन बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑकुलर हाइपरटेंशन एंड ग्लूकोमा, यानी कि मोतियाबिंद। ठीक है, तो इनके ट्रीटमेंट के लिए जो है नॉन सेलेक्टिव ड्रग का यूज़ किया जाता है, जो जाकर के बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वो ट्रीटमेंट कर पाते हैं। ठीक है, सार क्या है इसका, चलिए जान लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का सार क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी ड्रग है वो है प्रोप्रानोलॉल। तो प्रोप्रानोलॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। इट इज़ अ पोटेंट बीटा एंटागोनिस्ट, ये बीटा एंटागोनिस्ट पोटेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन इज़ पॉसिबल ऑन, इसका जो मॉडिफिकेशन है वो किस पे पॉसिबल है, इसकी एरोमेटिक रिंग में पॉसिबल है जो हमारी फिनाइल रिंग है। ठीक है, एंड कार्बन चैन पे पॉसिबल है एंड अमीनो ग्रुप में इसका मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल है। यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर, अब इसमें हम क्या, सार का मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि किस
कोई भी स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम कोई भी चीज़ को जो है रिंग में ऐड कर दें या रिंग से निकाल दें, या फिर चैन में ऐड कर दें, चैन से निकाल दें, या कोई भी ग्रुप ऐड कर दें या फिर ग्रुप को हटा दें, तो ये मतलब कहलाता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, ऐड करना या निकालना। ठीक है, ये होता है उसका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सार। तो एरोमेटिक रिंग में अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो कैसे क्या होगा, चलिए जानते हैं। जो हमारी फिनाइल रिंग है, मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स हैव सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग इन प्लेस ऑफ नेफ्थिल रिंग। ठीक है, एल्किनिल एंड एल्कानिलॉक्सी ग्रुप when present in ortho position on phenyl ring give good beta antagonist activity। यानी कि जब हमारा एल्किनिल एंड एल्कानिलॉक्सी ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट होता है हमारी फिनाइल रिंग में, तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जो बीटा एंटागोनिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्प्रोनोलॉल एंड ऑक्सप्रोनोलॉल, तो ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक में एल्प्रोनोलॉल लगा हुआ, एक में ऑक्सप्रोनोलॉल लगा है, और बाकी का देखो सेम स्ट्रक्चर वैसा ही है, कोई भी जो है चेंजेस नहीं है। बस क्या है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस हमने यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दिया, एक में एल्प्रोनोलॉल बन गया, एक में ऑक्सप्रोनोलॉल बन गया। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है जो हमने ऐड किया है, बस एक में हमने ऑक्सीजन लगा दिया, एक में ऑक्सीजन नहीं लगाया, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का है हमारा एडिशन ऑफ OH ग्रुप इन फिनाइल रिंग लीड टू रिमूवल ऑफ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। यानी कि जो हम अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते हैं फिनाइल रिंग में, तो वो क्या करेगा, वो लीड करेगा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी को रिमूव करने में। ठीक है, इफ़ फिनाइल रिंग इज रिप्लेस्ड बाई नेफ्थिल और सब्स्टिट्यूटेड नेफ्थिल देन दे आर नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, यानी कि अगर फिनॉल रिंग जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है नेफ्थिल या फिर सब्स्टिट्यूटेड ऑफ नेफ्थिल के, या तो नेफ्थिल के थ्रू रिप्लेस कर दी जाए फिनाइल रिंग, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो नेफ्थिल का, उसके थ्रू अगर रिप्लेस कर दी जाए, तो जो है वो हमारे नॉन सिलेक्टिव कहलाएगा। जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा नॉन सिलेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोपेनोलॉल है, क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है, ये किसी भी पार्टिकुलर एक पे नहीं, ये दोनों बीटा पे जा कर के हमारा इफ़ेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, ब्लॉक कर सकता है उनके रिसेप्टर को। और हमारा जैसे कि एटिनोलॉल है, बीटाजोल है, बिसोप्रोलॉल है, एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये हमारे सिलेक्टिव है। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने कर ली बात हम अपनी जो है रिंग में मॉडिफिकेशन की। रिंग में ही तो हमने मॉडिफिकेशन किया था, बाकी दो स्ट्रक्चर सेम है, बस हमने रिंग में मॉडिफिकेशन किया। एक में हमने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा दिया, एक में हमने OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, दो कंपाउंड बन गए और दोनों के हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन था वो भी चेंज है। ठीक है, बस एक थोड़े से मॉडिफिकेशन से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मॉडिफिकेशन इन रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं कार्बन चैन में कैसे होगा, क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, जो हमारा OCH2 ग्रुप है इज़ प्लेस्ड बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड इथेनॉल अमीनो साइड चैन इंक्रीज एक्टिविटी और एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामीन्स बोलते हैं। ठीक है, इफ़ देयर आर हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ सिंगल बॉन्ड OCH2 देन कंपाउंड नोन एज अराइल इथेनॉल अमीन्स जो होगा हमारा नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार्बन चैन में हम मॉडिफिकेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपने अमीनो ग्रुप की। इफ़ आइसोप्रोपिल एंड टी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अमीनो ग्रुप देन इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी टू द अमीनो ग्रुप। यानी कि जो क्या करेगा, एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, उसकी एफिनिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एटिनोलोल हो गया है ना, टीमोलोल हो गया। ठीक, तो ये तो थे हमारे मॉडिफिकेशन इन द रिंग इन द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। ये हमारा जो प्रोप्रानोलॉल है इसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी, इसके रिंग, इसके कार्बन चैनल, इसके जो है अमीनो ग्रुप में। ठीक है, तो ये थे हमारे बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल कंपाउंड्स को इसके। ठीक है,
तो आई होप कि आपको इसका सार समझ में आया होगा। देखो सार कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी के बीच में किसी भी स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी से क्या रिलेशन है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कि अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है प्रोप्रानोलॉल का, तो इस स्ट्रक्चर का एक्टिविटी से क्या रिलेशन है, यानी कि किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर में हम कुछ कम कर दें या कुछ बढ़ा दें, ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस होगा, तो उस स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी से क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो यही हम पढ़ते हैं सार के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज का जो नोट्स है, आज का जो कंटेंट था वो इतना ही था। ठीक है, सो नोट्स बनाते रहिए, एग्ज़ाम्स होंगे आप लोगों के, पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।